जहां बारिशों का इंतजार जिंदगी और मौत का मसला होता है और जहां इंसानों के साथ साथ जानवर भी पानी के एक एक खतरे के लिए तरसते हैं। लेकिन अब इसी खुश्क और बेआबोगया सहरा में अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी, मैं सैयद आफ्ताब अहमद मुनव्वर। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨੇ ਆ ਥਰ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੇਤ ਹੀ ਰੇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੇਤ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਤੇ ਲਿਆ ਔਰ ਮਰਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਬੇਆਬਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਥਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੇਤਲੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਉਹ ਥਰ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛਲੀਆਂ ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੱਛੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮ बनाते। आओ देखने और फिर उसके बाद कमेंट्स करने। दोस्तों, पाकिस्तान के सहराए थर को हमेशा से रेत, गर्मी और पानी की शदीद कमी के हवाले से जाना जाता रहा है। ये एक ऐसा इलाका है जहां बारिशों का इंतजार जिंदगी और मौत का मसला होता है और जहां इंसानों के साथ साथ जानवर भी पानी के एक एक खतरे के लिए तरसते हैं। लेकिन अब इसी खुश्क और बेआबोगया सहरा में एक ऐसा अनोखा और हैरानकुन मंसूबा शुरू किया गया है जिसने सबकी तवज्जो अपनी जानिब खींच ली है। इस मंसूबे के तहत थर के सहरा में 10 लाख मछलियां छोड़ी जा रही हैं। ये बात बज़ाहिर नामुमकिन मालूम होती है कि जहां इंसानों के पीने के लिए पानी बमुश्किल दस्तयाब हो, वहां इतनी बड़ी तादाद में मछलियों की परवरिश की जाए। मगर ये कोई दियोमालाई कहानी नहीं, बल्कि एक ठोस हकीकत है जिस पर निहायत कामयाबी से अमल दरामद किया जा रहा है और इसके शानदार नताइज भी आना शुरू हो गए हैं। ये सब कुछ उस वक्त मुमकिन हुआ जब थर के इलाके में कोयले से बिजली बनाने का काम शुरू हुआ। कोयला निकालने के लिए जमीन की बहुत गहराई तक खुदाई करना पड़ती है और उस खुदाई के दौरान जमीन के अंदर से खारा और नमकीन पानी बड़ी मिकदार में निकलना शुरू हो गया। इब्तिदा में ये पानी एक बहुत बड़ा मसला बन गया था क्योंकि उस नमकीन पानी को सहरा की रीत पर यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता था। उससे मकामी लोगों की खेती बाड़ी और जमीनें तबाह होने का खतरा था। इस मसले के हल के लिए हुक्काम ने फैसला किया कि उस खारे पानी को एक मखसूस इलाके में जमा करके एक बहुत बड़ा मसनूई तालाब या झील बनाई जाए। इसी फैसले के तहत गुरानों के इलाके में एक बहुत वसी झील वजूद में आई जिसमें कोयले की कानों से निकलने वाला लाखों गीलन पानी जमा किया जाने लगा। नाजरीन गिरामी, जब ये झील बनकर तैयार हुई तो माहिरीन के जहन में ये ख्याल आया कि क्यों ना इस खारे पानी को किसी तामीरी और फायदेमंद काम के लिए इस्तेमाल किया जाए। चूंकि ये पानी कुदरती तौर पर नमकीन था, इसलिए इसमें आम फसलें तो नहीं उगाई जा सकती थी। मगर तहकीक के बाद ये बात सामने आई कि इस पानी में मखसूस अक़साम की मछलियों की अफजाइश बेहतरीन अंदाज में की जा सकती है। इसी नजरिए को बुनियाद बनाते हुए सिंध हुकूमत और मकामी इदारों ने मिलकर इस झील में मछलियों के बीज यानी मछली के छोटे बच्चे डालने का फैसला किया। शुरुआत में ये महज एक तजुर्बा था, लेकिन जब इस तजुर्बे के हैरत अंगेज तौर पर मुस्बत नताइज सामने आए तो इस मंसूबे को वसी करते हुए झील में 10 लाख मछलियां छोड़ने का बाकायदा हदफ मुकर्रर किया गया। इस मंसूबे के लिए माहिरीन ने ऐसी मछलियों का इंतखाब किया जो सख्त माहौल और खारे पानी में जिंदा रहने और तेजी से बढ़ने की सलाहियत रखती हों। इनमें मकामी तौर पर खाई जाने वाली मछलियों की वो अक़साम शामिल हैं जिन्हें लोग बहुत शौक से खाते हैं, जैसे कि रूहू, मोराखी और करड़िया। ये मछलियां न सिर्फ इस नमकीन पानी में बखूबी जिंदा रह रही हैं, बल्कि इनकी अफजाइश की रफ्तार भी बहुत हैरानकुन है। माहिरीन बाकायदगी से इस पानी की जांच पड़ताल करते हैं ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि मछलियों की खुराक और इनके सांस लेने का कुदरती निज़ाम इस पानी में बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। गर्मी की शिद्दत और सहराई माहौल के बावजूद मछलियों का इतनी तेजी से बड़ा होना इस बात का सबूत है कि कुदरत ने इस जमीन में बेपनाह वसाइल छुपा रखे हैं जिन्हें बस थोड़ी सी अकल और मेहनत से इस्तेमाल करने की जरूरत है। दोस्तों, इस मंसूबे का सबसे बड़ा और खूबसूरत पहलू वो माशी इनकलाब है जो ये मकामी लोगों की जिंदगियों में लेकर आ रहा है। सहराए थर के बासी जो नस्ल दर नस्ल सिर्फ माल मवेशी चराने और बारिश के पानी पर हिनसार करने वाली महदूद खेती बाड़ी पर गुजारा करते थे, अब माहीगीर बन रहे हैं। वो लोग जिन्होंने शायद अपनी जिंदगी में कभी मछली पकड़ने का जाल नहीं देखा था, अब बाकायदा कश्तियों में बैठकर जाल फेंकते हैं और रोजाना मनों के हिसाब से मछली पकड़कर बाजारों में फरोख्त करते हैं। इस अमल ने मकामी आबादी के लिए रोजगार का एक बिल्कुल नया दरवाजा खोल दिया है।
जो खानदान पहले गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर थे और जिनके पास कहत के दिनों में पेट भरने के लिए कुछ नहीं होता था, आज उनके घरों के चूल्हे इस मछली की बदौलत जल रहे हैं। मकामी अफराद को मछली पकड़ने के लिए जाल और कुश्तियां मुफ्त फराहम की गई हैं और इस बात की पाबंदी भी लगाई गई है कि इस झील से पकड़ी जाने वाली मछली पर पहला हक मकामी लोगों का ही होगा। वो इस मछली को अपनी रोजमर्रा खुराक के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं और जो मछली बच जाती है उसे करीबी शहरों के बाजारों में बेचकर नकद रकम भी कमाते हैं। इस तरह एक तीर से दो शिकार हो रहे हैं। एक तरफ तो इलाके से बेरोजगारी और गुर्बत में कमी आ रही है और दूसरी तरफ उनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात भी पूरी हो रही हैं। नाज़रीन गिरामी, थिर का इलाका हमेशा से ग़िज़ाई किल्लत के हवाले से बदनाम रहा है। यहाँ की औरतों और बच्चों में कमजोरी और बीमारियों की सबसे बड़ी वजह मुतवाज़िन ग़िज़ा और ताकतवर खुराक का न होना है। मछली इंसानी जिस्म के लिए गोश्त और ताकत हासिल करने का एक इंतहाई सस्ता और बेहतरीन जरिया है। थिर के सहरा में पैदा होने वाली ये मछलियां अब मकामी लोगों की रोजमर्रा खुराक का हिस्सा बन रही हैं, जिससे बच्चों और बड़ों की सेहत पर निहायत मुस्बत असरात मुरत्तब हो रहे हैं। जो खुराक इन्हें पहले शहरों से महंगे दामों खरीदना पड़ती थी, वो अब इनके अपने इलाके में तकरीबन मुफ्त दस्तयाब है। माहिरीन सेहत का मानना है कि अगर थिर के लोग बाकायदगी से मछली का इस्तेमाल अपनी खुराक में जारी रखें तो आने वाले चंद सालों में इस इलाके से ग़िज़ाई किल्लत और इससे पैदा होने वाली बीमारियों का काफी हद तक खात्मा हो सकता है। इस मंसूबे ने सिर्फ इंसानों की जिंदगी ही नहीं बदली, बल्कि थर के मकामी माहौल को भी एक नया रंग दे दिया है। पानी की इस बड़ी झील और इसमें मौजूद मछलियों की वजह से अब सर्दियों के मौसम में दूर दराज के मुल्कों से हिजरत करके आने वाले परिंदों ने भी इस इलाके का रुख करना शुरू कर दिया है। साइबेरिया और दीगर ठंडे इलाकों से उड़कर आने वाले सैकड़ों अक़साम के खूबसूरत परिंदे अब इस झील के किनारे डेरे डालते हैं। उन परिंदों की आमद से इलाके का कुदरती हुस्न और भी बढ़ गया है। एक वक्त था जब इस जगह पर सिर्फ उड़ती हुई रेत और सूखी झाड़ियां दिखाई देती थीं। लेकिन आज यहाँ पानी की लहरें, मछलियां और उन परिंदों की चहचहाहट ने एक ऐसा कुदरती माहौल बना दिया है जो देखने वालों को दंग कर देता है। मकामी और गैर मकामी सयाह भी अब इस झील को देखने के लिए थर का रुख करने लगे हैं, जिससे इलाके में सयाहत को भी फरोग मिल रहा है। दोस्तों, किसी भी सहराई इलाके में पानी का जखीरा बनाना और फिर उसमें मछलियों की अफजाइश करना कोई आसान काम नहीं था। इस अमल में बेशुमार रुकावटों का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ा मसला पानी का दर्जा हरारत और उसमें मौजूद नमकियात की मिकदार को मुतवाजिन रखना था। सहरा में दिन के वक्त शदीद गर्मी होती है और सूरज की तपिश पानी को बहुत ज्यादा गर्म कर देती है, जो मछलियों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। इसके अलावा जमीन के अंदर से निकलने वाले पानी में कुछ ऐसे कीमियाई मादे भी हो सकते थे जो इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह हों। इन तमाम मसाइल पर काबू पाने के लिए मुसलसल तहकीक की गई और पानी को कुदरती अंदाज में साफ करने के तरीके अपनाए गए। आज माहिरीन फख्र से बताते हैं कि झील की मछली हर लिहाज से इंसानी इस्तेमाल के लिए 100% महफूज और सेहत बख्श है। ये मंसूबा इस बात की एक शानदार मिसाल है कि किस तरह इंसान अपनी अक्ल, मेहनत और जदीद इल्म का इस्तेमाल करके कुदरत के मुश्किल तरीन चैलेंजेस को भी अपने हक में मोड़ सकता है। कोयले की कानकनी के दौरान निकलने वाला पानी, जो एक बहुत बड़ी मुसीबत समझा जा रहा था, आज इसी पानी ने सहरा में जिंदगी की एक नई लहर दौड़ा दी है। ये हिकमत अमली हमें ये सबक देती है कि तरक्की के अमल में पैदा होने वाले मसाइल को अगर दुरुस्त सिमत में सोचा जाए तो वो नए मौके में तब्दील हो सकते हैं। नाजरीन गिरामी, थर में मछलियों के इस कामयाब मंसूबे ने पाकिस्तान के दीगर सहराई इलाकों के लिए भी उम्मीद की एक नई करन पैदा कर दी है। पंजाब के इलाके चुलिस्तान और बलूचिस्तान के वसीओ अरीज खुश्क इलाकों में भी ज़ेरे ज़मीन पानी मौजूद है, जो ज़्यादातर खारा है। अब इस बात पर गौर किया जा रहा है कि थर के इस कामयाब मॉडल को पाकिस्तान के दीगर सहराई और पसमानदा इलाकों में भी अपनाया जाए। अगर खारे पानी का इस्तेमाल करते हुए पूरे मुल्क के सहराओं में इसी तरह मछलियों के फार्म बना लिए जाए तो हम न सिर्फ मकामी लोगों को गुर्बत से निकाल सकते हैं, बल्कि पूरे मुल्क की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मछली की एक बहुत बड़ी पैदावार हासिल कर सकते हैं। ये एक ऐसा माशी इनकलाब साबित हो सकता है जो पाकिस्तान की ज़राअत और खुराक की पैदावार के निज़ाम को यकसर बदल कर रख देगा। 10 लाख मछलियां छोड़ने का ये अमल कोई एक दिन की सरगर्मी नहीं, बल्कि ये एक मुस्तकिल और जारी रहने वाला अमल है। जैसे जैसे मछलियां बड़ी होती हैं और उन्हें पकड़ा जाता है,
झील में मजीद नए बच्चे डाल दिए जाते हैं ताकि पैदावार का ये सिलसिला कभी न रुके। हुकूमत और मुताल्लिका इदारों की कोशिश है कि इस मंसूबे को महज एक सरकारी सरगर्मी तक महदूद न रखा जाए, बल्कि मकामी लोगों को माहीगिरी के जदीद तरीके, जाल बनाने का हुनर और मछली को महफूज करने के तरीके भी सिखाए जाएं। इस मकसद के लिए मकामी सतह पर लोगों को तरबियत फराहम की जा रही है ताकि वो खुद इस पूरे निज़ाम को संभाल सकें और मुस्तकबिल में उन्हें किसी की बैरूनी मदद की जरूरत न रहे। दोस्तों, जब हम इस पूरे मंसूबे पर गहरी नजर डालते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि वसाइल की कमी दरअसल कोई मसला नहीं है। असल मसला इन वसाइल को इस्तेमाल करने की नीयत और सलाहियत का है। सहराए थिर, जिसे अक्सर महरूमी, भूख और प्यास की अलामत के तौर पर पेश किया जाता था, आज अपने अंदर जिंदगी के ऐसे रंग छुपाए बैठा है जो पूरे मुल्क के लिए एक रोशन मिसाल बन रहे हैं। रेत के टीलों के दरमियान पानी की लहरों पर मछलियां पकड़ते हुए थिर के मेहनतकश मकामी लोगों के चेहरों पर जो मुस्कुराहट और इत्मीनान है, वो इस मंसूबे की सबसे बड़ी कामयाबी है। ये 10 लाख मछलियां सिर्फ पानी के जानदार नहीं हैं, बल्कि ये थर के लोगों की उम्मीदें और उनका रोशन मुस्तकबिल है। ये इस बात का सबूत है कि सहरा हमेशा बंजर नहीं रहते। अगर इंसान सच्ची लगन और मुस्तकिल मिजाजी से मेहनत करे तो वो रेत से भी खुराक और रिज्क पैदा कर सकता है। थर के सहरा में ये नीला पानी और इसके अंदर पलने वाली लाखों मछलियां पाकिस्तान की तारीख का एक ऐसा सुनहरा बाब है जो आने वाली नस्लों को याद दिलाता रहेगा कि इंसान का अज़्म और इरादा कुदरत की हर मुश्किल पर फतह पा सकता है। जरूरत सिर्फ इस अमर की है कि ऐसे मंसूबों को मुस्तकिल बुनियादों पर जारी रखा जाए, उनकी देखभाल की जाए और उनसे हासिल होने वाले फवायद का असल हकदार उन मकामी लोगों को ही समझा जाए जिनकी ये आबाई जमीन है। यही वो रास्ते हैं जिन पर चलकर हम अपने मुल्क के पसमानदा तरीन इलाकों को तरक्की की राह पर गामजन कर सकते हैं और अपने मुल्क को मुआशी और ग़िज़ाई एतबार से एक खुद मुख्तार और खुशहाल मुल्क बना सकते हैं। थर का अज़ीज़ान मोहतरम, अज दी वीडियो तुहानूं कैसी लगे बारे कमेंट जरूर करना और साडा यूट्यूब चैनल है आफ्ताब टीवी 35, साडे चैनल नूं सबसक्राइब करो, लाइक शेयर करो ताकि दूसरों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप अपनी ज़िंदगी में सुकून, रहनुमाई और दीनी इल्म हासिल करना चाहते हैं? तो ये पैगाम ख़ास आपके लिए है। आफ्ताब 35 दीन सीखें, इस पर अमल करें और दूसरों तक पहुंचाएं। यहाँ आपको मिलेंगी खूबसूरत नातें, ईमान अफरोज़ बयानात और जुमा के रूह परवर खुतबात। साथ ही दीनी सवालों जवाब, इस्लाही वाक़यात और तरबियती गुफ्तगू भी शामिल है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद दीन से जुड़ी रहे और घर में बरकत आए और आपको रोज़मर्रा मसाइल का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में मिले, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस नेकी के सफ़र में शामिल हो जाएं। आफ्ताब 35 दीन सीखें, इस पर अमल करें और दूसरों तक पहुंचाएं।